और इस वक्त ये बड़ी तस्वीर, पावरफुल तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ईयू और भारत के बीच मदर ऑफ ऑल डील से पहले की ये ताकतवर तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईयू के इन दो बड़े चेहरों से मुस्कुराते हुए, ठहाके लगाते हुए देश को यह संदेश दे रहे हैं कि ये डील, ये डिप्लोमेसी दो तरफ का फायदा और इन 27 मुल्कों। और ये देखिए, मेरे ख्याल से उर्सुला ने ये कहा कि चलिए क्या ये किया जा सकता है, और दोनों फौरन आगे की तरफ आए, मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल किया जा सकता है। याद कीजिए दावोस में ही जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उर्सुला ने अपनी बात देश के सामने, दुनिया के सामने रखी थी, तब वो ये कह रही थी कि देखिए अब इसके ठीक बाद मैं भारत जाने वाली हूं और एक ऐसी डील पर ईयू की तरफ से हस्ताक्षर होने वाले हैं जो कि कई लोगों की तरफ से मदर ऑफ ऑल डील कही जा रही है। हाँ, बहुत काम इस पर करना बाकी है, लेकिन बावजूद इसके हम तैयार हैं, क्योंकि 1/4 दुनिया की जो जीडीपी है उसमें ये अपना योगदान देने वाली डील है। और ये तस्वीर बहुत बहुत पावरफुल, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही अति विशिष्ट मेहमानों के हाथ ऐसे हवा में उठाए, लेकिन उसके बाद उर्सुला की तरफ से यह कहा गया कि क्या हम एक प्रगाढ़ दोस्ती का जेस्चर दुनिया को दे सकते हैं, तो उसमें दोनों ही तरफ से हामी भरी गई। तो इंडिया और ईयू में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, चाहे वो लग्जरी कारें हो, यूरोपीय शराब हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो सस्ते तो होंगे ही, भारत में क्या होगा कि कपड़े, जूते, दवाइयां, इसका निर्यात हम लोग बढ़ा देंगे। कृषि और डेयरी क्षेत्र हमारे सुरक्षित रहेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप समझ लीजिए। अच्छा, जीआई टैग जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, उससे क्या होगा कि भारत की कई पारंपरिक उत्पाद यूरोप में सुरक्षित हो जाएंगे। और इस डील के लिए हमें लगभग 18 साल का इंतजार करना पड़ा है। 2007 में इस डील पर व्यापारिक रिश्तों पर बातचीत शुरू तो हो गई थी, लेकिन 2013 में ये ठंडे बस्ते में चली गई। फिर 2022-23 के आसपास दोबारा ये बातचीत शुरू हुई, जब भारत जैसा 140 करोड़ का आबादी वाला देश जुड़ता है ईयू जैसे विशाल बाजार से, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और इन जैसे कुछ 27 विकसित डेवलप्ड देश हैं, जिनकी कुल जीडीपी करीब $20 ट्रिलियन की है और आबादी 45 करोड़। तो फिर ताकत दोगुनी भारत की हो जाती है, और वो सपना जो 2047 में हमें भी विकसित भारत बन जाना है, अगर इस तरीके की डील्स होती है और जो भी पन्नों पर लिखा जा रहा है वो ग्राउंड जीरो पर वाकई क्रियान्वित कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा, विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के अंशु जोशी, ये सब हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, ये बात सच है ना कि अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे, और केवल पन्नों पर साइन की बात नहीं है, एमओयू साइन करने की बात नहीं है, अगर ये लोग इंप्लीमेंट भी कर देते हैं ग्राउंड जीरो पर, तो ये 2047 बहुत दूर हो जाता है। फिर तो हम बहुत पहले विकसित भारत का वो तमगा हासिल कर लेंगे फख्र के साथ। बेटा, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। 2047 तक मैं इंतजार नहीं करूंगा, तब मेरी 96 साल की उम्र होगी, मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में उम्र दे। थैंक यू बेटा। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में मैं देखूं कि विकसित देश कैसे होता है। 5 साल का टाइम फ्रेम है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक गीत गाता हूं बॉलीवुड, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, एक बार आजा, मुझे पता तो दे कि डेवलप्ड कंट्री क्या होती है। बेटा, एक चीज आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये कोस्टा साहब जो आए हैं, एंटोनियो कोस्टा, इनके ग्रैंडफादर का जन्म गोवा में हुआ था। मैं मिला हुआ हूँ इनसे। इनके पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन। इनको वीजा की जरूरत नहीं है। उनको प्रवासी भारतीय जो हमारे अवार्ड्स देते हैं, इनको भी सम्मानित किया गया था। तो ये भारत को बहुत पसंद करते हैं। ही इज वेरी प्राउड। मेरा ख्याल शायद अभी फिर गोवा जाएगा, मारगांव में इसका फैमिली होम है अभी तक।
तो ये इसके रिश्तेदार हैं वहां पर, तो नाम भी है ना कोस्टा। तो जितने फिर उसके फादर के आगे जो बच्चे हों उनको फिर डा कोस्टा कहते हैं, फ्रॉम द कोस्टा फैमिली। तो ये भारत को बहुत पसंद का। दूसरा, ये मैडम भी वंडरलैंड, जो भी इनका, मैं कभी नाम नहीं इनका याद रख पाता, तो वंडरलैंड ही इनको कहता हूँ, उर्सुला वंडरलैंड। आउटस्टैंडिंग लेडी। इनके डेप्यूटी बड़े, वो बहुत तेज तबीयत की औरत है, उसने बहुत गाली दी थी हमको। चलिए वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फायदा इसका दोनों तरफ को, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये जो डील हुई है, भले ही लोग कहते हैं ट्रंप के साथ नाराज होकर आपने डील किया, जो भी बैकग्राउंड है, अ डील इज अ डील इज अ डील। और ये हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो उर्सुला वॉन डर लेयन जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपने देखा वो कितनी दावोस में भी उत्सुक थी मदर ऑफ ऑल डील कहते वक्त। मैं अब, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो रॉबिन हो, चाहे दीपक ये आप हो, आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन शी वाज सेइंग इट देयर वाज दिस सेंस ऑफ प्राइड इन हर, कि मैं दुनिया के सामने एक चीज रख रही हूँ। और ईयू की जनता को वो उस वक्त मेरे ख्याल से एड्रेस कर रही थी अंशु। और दूसरा, अभी भी जब आपने देखा, आई डोंट नो आप तीनों ये बात देख पा रहे थे या नहीं, तस्वीरें जब प्रधानमंत्री और मिस्टर कोस्टा और मिस उर्सुला वो हैदराबाद हाउस में आते हैं, हमेशा एक औपचारिक सा फोटो ऑप होता ही है, पर इस फोटो ऑप में देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अच्छा, फिर फोटो हो गया, प्रधानमंत्री ने हाथ ऊपर कर दिए, एंड नाउ दे वर सपोज टू गो एंड स्टार्ट द टॉक्स। लेकिन उससे पहले ही मैडम उर्सुला जो हैं वो अचानक हाथ इस तरह करती हैं और कहती हैं चलो हम सब इसे मजबूती से पकड़ते हैं। मतलब आई वांट टू, मैं एक बात को समझना चाह रही हूँ दर्शकों के लिए कि ईयू की ये जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या साबित करना चाह रही हैं, एंड व्हाई शी इज सो एक्साइटेड अबाउट इट। रूबिका जी, इफ आई मे क्विकली, या ये जो चीज है, दिस इज एग्जैक्ट रिमाइंडर ऑफ द एससीओ समिट, मोदी, पुतिन एंड शी जिनपिंग। उन्होंने तीनों हाथ ऐसे क्लास्प किए थे, आपको याद होगा, दुनिया भर में पिक्चरें फैल गई थी। ये उसी की काउंटर सिमिलर है। उस इमेज के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे देखिए, ये उर्सुला ने जो इनिशिएट करा दिखाने को, ये यहाँ अगेन वंस अगेन रिमाइंडिंग आवर व्यूअर्स, शी तो जिनपिंग ये किसको मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज इट वाज इनिशिएटेड बाय हर। या दुनिया को मैसेज देने की कोशिश करी, एट द सेम टाइम रशिया और चाइना को भी मैसेज दे रही है कि देखो भारत और हम ऐसे टाइट हैं। वाह, ठीक है, तो मल्टीपल मैसेजिंग है। आनंद आ रहा है रविंद्र जी, सोचिए भारत के साथ नजदीकी रशिया भी दिखाना चाह रहा है, चाइना भी दिखाना चाह रहा है, अब ईयू आके कह रहा है नहीं नहीं भैया देखियो हम कितने मजबूत हैं। और इन सब के सेंटर में आपको भारत, देखिए हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। मैं आई डू नॉट वांट टू एग्जैजरेट कि हम जो है बिल्कुल बड़े हो गए हैं, अभी बहुत हमें काम करना है। लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को देखकर मन में थोड़ा सा ऐसे घमंड और इतराना तो आता है कि देखो ईयू चाह रहा है कि भारत के साथ मजबूती दिखाए, वो वहां पर चीन चाह रहा है कि हम दिखाएं कि देखो हम कितना क्लोज हैं। अंशु, वुड यू अग्री विद दिस? बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कह दी। आप आज की खबरों को पढ़िए, आज शी का स्टेटमेंट आया है कि ड्रैगन और हाथी को एक कमरे में आना ही होगा। आज ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि भारत और अमेरिका के संबंध वैश्विक राजनीति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आज माइक कार्नी का स्टेटमेंट आया है कि मैं जल्द ही भारत आ रहा हूं। आज मैक्रों का स्टेटमेंट आया है कि मेरे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, 2024 के वो सुंदर क्षण मुझे आज भी याद है, मैं जल्द से जल्द भारत आना चाहता हूं। ज़ेलेंस्की भारत आना चाह रहे हैं। तो आप ये देखिए, हम ब्रिक्स की मेजबानी करने जा रहे हैं, हम क्वाड की मेजबानी करने जा रहे हैं रूबिका जी। और इन सब के मध्य जहां से बात शुरू की थी, ये वो ट्रस्ट है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, क्योंकि लीडर को की तारीफ करना बनता है जब वो वाकई में काम करता है, वैश्विक राजनीति में उन्होंने जनरेट की है। उर्सुला वॉन को कल अपने जीआई टैग्ड बनारसी उस ड्रेस में देख करके मुझे इतने गौरव की अनुभूति हुई थी। बिल्कुल, और ये वो उर्सुला वॉन है जो जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर रही हैं। बहुत इनकी जो इमेज है वो एक बहुत कड़क नेता के रूप में जानी जाती है। शी डजंट मिन्स हर वर्ड्स। तो डावोस में उन्होंने जिस तरह से घोषणा की, इस एफटीए के बारे में जिस तरह से बात की, मदर ऑफ ऑल डील्स यहां से उन्होंने जो बात की, तो एक बहुत सकारात्मक संदेश तो रूबिका जी वहीं से हमें मिलने शुरू हो गए थे। और आज जो ये हमने देखा, हमारे साथ बहुत बड़े डिप्लोमेट यहाँ पर बैठे हुए हैं दीपक जी, वो ये जो आपस में हम हैंडशेक करते हैं, जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं, जिस तरह से एक दूसरे को वेलकम करते हैं, दो या बहुत सारे नेता आपस में, उससे आगे की दिशा निर्धारित होती है। और वो दिशा निर्धारित होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है बिना डिसेंट्स के इस एफटीए को, अलोंग विद द हिस्टोरिक डिफेंस फ्रेमवर्क,
जो हम ईयू के साथ साइन करने जा रहे मैं हैं। ना वो इसकी तस्वीर ढूंढ घोषणा हम रही सुनेंगे। थी जब आप अंशु ये बात कह रही थी जो रविंदर ने बताई है। आई थिंक आई हैव गॉट दिस तस्वीर। मैं चाहूंगी मेरी टीम जो है वो तस्वीर जहां पर शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के व्लादिमीर पुतिन तीनों ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। पर यहाँ पर तो दीपक जी अब पीछे मुड़ के देखने की बात नहीं है दीपक जी, अब अपने को आगे ही तो मैं देखना है तस्वीर एकदम। देख रहा था अपने टीवी स्क्रीन पर आपने दिखा दी तो अच्छा किया आपने। हमको और आपने तो कहा है कि आपने अभी क्या कहा था, झलक दिखला जा। और हाँ, मैं भविष्य की। हाँ झलक दिखला जा, मैं कहती हूँ मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। अब झलक देखनी तो आप ही को हमको देख रहा हूँ बेटा, हाँ, अब हमको आपको आगे ही देख रहा हूँ देखना मिसेस पड़ेगा। जोशी को। और पर एक चीज मैं इसमें ऐड करना प्लीज चाहता प्लीज था, गो सिर्फ जस्ट वन थिंग कि अब डील जो हो गई है आपने देखा गर्म जोशी। बाय द वे अभी अभी राइट नाउ द न्यूज दैट आई हैव गॉट इज कि टिंग टोंग जो भी उसका नाम है, पिंग पिंग चाइना वाला, उसके अगेंस्ट अटेम्प्टेड मिलिट्री कू हाय हुआ दीपक है। जी, आपके जो ये नाम लेने की कला है ना, अब बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, 74 साल का हूँ, नाम कहाँ से याद रखूंगा। तो वो ये देखिए, ये मैडम जोशी भी उसको क्या कह रही थी, मिस वॉन नहीं वंडरलैंड है ना, इनको भी याद नहीं रहता, मुझे भी वॉन याद देर नहीं। लियन। हाँ, आई जो भी नो ऐसा ही योर कुछ है, फ्रेंच चलिए। इज अमेजिंग। सॉरी, आई नो योर मैं फ्रेंच इज अमेजिंग। आप मैं दुनिया वहां को पढ़ा भले हूँ। ही ना बताएं, मुझे पता है। थैंक यू, आपने मेरी पोल खोल दी, मेरा जीआई कर दिया आपने कि मैं सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ। ट्रू भैया, ये चिंगपिंग का एक हो रहा है मिलिट्री कू येस्टरडे। अब पता है वहां गोली गोली चली, बहुत से लोग मारे गए। दिस इज न्यूज जस्ट कमिंग इन, वो आप बाद में उसको कवर करिएगा। लेकिन एक चीज कहना कि इस विजिट ये दोनों साथ साथ आए हैं, इसका अपना महत्व होता है और हमने उनको सम्मानित किया है रिपब्लिक डे पे। दैट इटसेल्फ उसके बहुत महत्व। इससे पहले हमने आसियान के 10 जो हेड से सबको बुलाया था मेरे का, जब मोदी साहब को फर्स्ट या सेकंड ईयर जो यहाँ 10 साल हो गए उन सबको बुलाया था। सो दिस टाइम इन दोनों को सम्मानित करना ये पूरे यूरोप के लिए संदेश है। एक वर्ड, एक सेंटेंस में, इंडिया हैज अराइव्ड। वाह, ब्यूटीफुली सेड, इंडिया हैज अराइव्ड। और यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। ईयू के साथ मेगा डील से पहले पीएम मोदी ने जो बयान दिया है, उस बयान को आपको सुनना चाहिए। अच्छा, ये लाइव तस्वीरें आने लगी हैं और इसीलिए वो बयान से पहले ही आप इन तस्वीरों को देखिए। यूरोपियन यूनियन और इंडिया समिट जो हो रहा है उसमें यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और साथ में आपको यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को भारत ने सम्मानित किया है और ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेबल पर बैठकर कुछ बड़े समझौतों पर बात कर रहे हैं। और ये कुछ बड़ा समझौता नहीं है, ये मदर ऑफ ऑल डील कही जा रही है और इसमें फायदा सारे मुल्कों का होगा। और ये सारे में 2 मुल्क नहीं आते, ईयू में 27 मुल्क हैं, 27 डेवलप्ड कंट्रीज और एक तरफ भारत जिसका सपना है उस फहरिस्त में जुड़ जाना। एक तारीख मुकर्रर की गई है 2047 तक, लेकिन जिस तरीके के इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे हैं उससे लग रहा है कि 2047 से पहले पहले भारत अपना ये सपना पूरा कर सकता है।